संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में मतलब सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में दो कैपेसिटर लिए, एक का कैपेसिटेंस मतलब एक की धारिता C1 और दूसरे की धारिता C2 है और इस दोनों को एक सेल से जोड़ दिए। सेल का विद्युत वाहक बल या EMF को E बोले। अब हम लोग चाहते हैं कि इस दोनों के लिए समतुल्य धारिता निकालेंगे, दोनों पे अलग अलग कितना कितना विभवांतर होगा वो निकालेंगे और इस तरह से आगे श्रेणी क्रम के बाद फिर समांतर क्रम भी पढ़ेंगे। तो संधारित्र के बारे में ये बात आप समझते हैं कि अगर किसी संधारित्र के दोनों प्लेट को किसी सेल से जोड़ दें, बैटरी से जोड़ दें, तो बैटरी के धन ध्रुव से +Q आवेश चलता है और बैटरी के ऋण ध्रुव से -Q आवेश चलता है और ये आवेश यहाँ इस प्लेट के आमने सामने के सतह पर जमा हो जाता है, एक पे +Q और दूसरे पे -Q। ठीक इसी तरह से अब श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आप इस दोनों प्लेट के लिए देखिए किस तरह से पहले आवेश का बंटवारा करते हैं, आवेश का वितरण करते हैं। सेल के धन ध्रुव से इधर से +Q आवेश चलेगा और इसके ऋण ध्रुव से -Q आवेश चलेगा। थोड़ा सा बात यहाँ पे ध्यान दे लें, ये +Q आवेश इस प्लेट पे आ गया, यहाँ जो ये प्लस बना रहे हैं वो +Q लिख रहे हैं और देखिए जो प्लेट सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है, इस सेल के ऋण ध्रुव से जो प्लेट जुड़ा हुआ है ये इस प्लेट पे यहाँ पे आ गया -Q, ये आवेश लिखे हैं -Q। अब बाकी दोनों प्लेट के लिए क्या होना है, आवेश कैसे आएगा वो देखिए कि इस +Q के चलते इस दोनों प्लेट में देखिए ये दोनों सिर्फ आपस में जुड़ा हुआ है, ये बाहरी सेल से बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर प्रेरण समझा सकते हैं या प्रेरण के चलते ये बोल सकते हैं कि देखिए इस चालक के लिए नजदीक वाले सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाले सतह पर समान प्रकृति का आवेश आएगा। मतलब इस +Q को देख करके यहाँ पर -Q प्रेरित हुआ और दूर वाले सतह पर समान आवेश +Q प्रेरित हुआ, मतलब इंड्यूस्ड हुआ। तो देखिए इस तरह से श्रेणी क्रम में इस संधारित्र पर C1 पर आवेश का मान Q, क्योंकि संधारित्र का आवेश बोलते हैं किसको, तो जो इसके धनात्मक प्लेट पर आवेश होता है उसी को बोलते हैं संधारित्र पर का आवेश, और दूसरे संधारित्र C2 पर का आवेश है यहाँ देखिए +Q। श्रेणी क्रम में दोनों संधारित्र के लिए आवेश का मान बराबर। ठीक उसी तरह से आवेश का बंटवारा हम लोग तीन संधारित्र के लिए भी देख सकते हैं। जैसे ये तीन कैपेसिटर लिए, तीनों की धारिता C1, C2 और C3 लिए और एक सेल से जोड़ दिए, सेल का विद्युत वाहक बल लिख दिया। अब देखिए सेल के धन ध्रुव से +Q आवेश चल के यहाँ आएगा इस प्लेट पे और -Q यहाँ। अब प्रेरण दिखाएंगे तो सामने वाले प्लेट पर -Q और यहाँ दिखाएंगे +Q। उसी तरह से आप इधर से भी दिखा सकते हैं, इसके चलते यहाँ पर +Q और यहाँ पर -Q। देखिए वैसे प्लेट्स कैपेसिटर या संधारित्र के वैसे प्लेट्स जो बाहरी किसी स्रोत से नहीं जुड़े हुए हैं उन पर का टोटल आवेश 0 होता है। जैसे यहाँ पर देखिए -Q इसका और इसका टोटल आवेश 0। देखिए इस प्लेट और इस प्लेट का ये बाहरी किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका टोटल आवेश 0। तो ऐसा समझिए कि संधारित्र के श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान बराबर। तो ये बात को आप समझ गए होंगे कि C1 और C2 हम दो के लिए लिए हैं, तीन के लिए भी बना सकते हैं, ज्यादा के लिए भी बना सकते हैं। तो हुआ क्या कि सेल के धन ध्रुव से +Q आवेश चल के यहाँ आ गया और जो प्लेट सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ था ये इस पर आ गया -Q, मतलब सेल कितना आवेश दिया तो +Q आवेश दिया। अब यहाँ क्या हुआ कि इस +Q के चलते नजदीक वाले प्लेट पे -Q और दूर वाले पे +Q आवेश प्रेरित हुआ। तो इस तरह से C1 और C2 दोनों के लिए आवेश का मान हुआ कितना, तो C1 संधारित्र पर आवेश का मान कितना है Q और C2 धारिता वाले संधारित्र पर आवेश का मान कितना है Q। श्रेणी क्रम का ये पहचान हो गया कि पहला बात कि यहाँ ब्रांचिंग नहीं होगा। जैसे आप प्रतिरोध में देखते हैं, पढ़े होंगे 10th क्लास में कि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में ब्रांचिंग नहीं होता है, सीरीज ग्रुपिंग में कभी भी ब्रांचिंग नहीं होता है। जैसे ही ब्रांचिंग हो गया तो इसका सीरीज खत्म हो गया। ठीक उसी तरह से संधारित्र के लिए भी लगातार जब तक लगाते जाएंगे तब तक इसको बोलेंगे ये श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम का पहला बात क्या ध्यान देना है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होना है,
और दूसरा बात ये कि इसके सभी प्लेटों पर सभी संधारित्र पर आवेश का मान बराबर। तो श्रेणी क्रम का पहला बात ये ध्यान रखना है कि सभी संधारित्र के लिए Q का मान एक जैसा होता है या Q का मान होता है अचर, कांस्टेंट। अब पहला संधारित्र को देखिए कि इस पर आवेश है Q और धारिता है C1। तो पहला संधारित्र के लिए विभवांतर लिख सकते हैं, इस पहला संधारित्र C1 धारिता वाले के लिए विभवांतर लिख सकते हैं V1 और दूसरे के लिए विभवांतर का मान V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस C1 धारिता वाले के लिए V1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर C इंटू V का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू C इंटू V, जहां Q संधारित्र पर का आवेश है, C उसकी धारिता है और V है विभवांतर। तो पहला संधारित्र के लिए Q बराबर C फॉर्मूला अगर लगा दें तो इससे V बराबर हम लोग लिख सकते हैं Q बाई C। तो देखिए इसके लिए V बराबर Q का आवेश का मान है Q और इसकी धारिता कितनी है तो C1। इसी तरह से दूसरे संधारित्र के लिए V2 अगर लिखना चाहें तो V2 बराबर हो गया V2 इज इक्वल टू Q, इस पर भी आवेश Q ही है और बटा लिख दें C2। तो ये V1 हो गया विभवांतर पहला संधारित्र के लिए और V2 विभवांतर हो गया दूसरे संधारित्र के लिए। अब देखिए इस दोनों संधारित्र को जोड़े हैं किससे, तो एक सेल से, सेल का विद्युत वाहक बल को E बोल रहे हैं। अब इस दोनों विभवांतर का जोड़ इस सेल के द्वारा लगाए गए विद्युत वाहक बल या विभवांतर के बराबर होगा। मतलब इस दोनों बिंदु के बीच विभवांतर V है या E है, यहां लिखे हैं, तो ये E बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। जैसा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में भी आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि श्रेणी क्रम में वहां धारा का मान बराबर रहता था और विभवांतर का जोड़, सब प्रतिरोध पर के विभवांतर का जोड़ सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। यहां सिर्फ धारा के बदले क्या बोलना है, आवेश। तो श्रेणी क्रम में हर संधारित्र पर आवेश बराबर, पहला बात ये, और दूसरा बात ये कि प्रत्येक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र पर के विभवांतर का जोड़ इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब E क्या है, तो ये सेल का विद्युत वाहक बल है। हम लोग क्या चाहते हैं इसमें, तो हम लोग चाहते हैं कि इस दोनों संधारित्र के बदले एक संधारित्र लगा दें जो वैसा ही काम करे जैसा ये दोनों कर रहा है। तो ये दोनों क्या कर रहा है, ये दोनों सेल से आवेश खींच रहा है। कितना आवेश खींच रहा है तो Q। तो इस दोनों के बदले अगर एक संधारित्र लगा दें जिसकी धारिता C लिखें, तो इसकी समतुल्य धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो उसी सेल से जोड़ने पर समतुल्य धारिता तब बोलेंगे जब ये भी सेल से Q आवेश ही खींचे। तो यहां से देखिए ये इस पर आ गया आवेश प्लस Q और इस पर आवेश आ गया माइनस Q। धन ध्रुव से प्लस Q चला और ऋण ध्रुव से माइनस Q। तो इस संधारित्र के लिए विभवांतर का मान कितना, तो E। तो यहाँ E बराबर लिख सकते हैं V बराबर Q बाई C। तो Q और समतुल्य धारिता क्या हुआ C। मतलब इस दोनों संधारित्र के बदले एक संधारित्र लगाएं तो इसकी धारिता को ही बोलेंगे ये समतुल्य धारिता। तो अब यहाँ तीनों का वैल्यू पुट कर दें। विद्युत वाहक बल के बदले लिख दें Q बाई C। विद्युत वाहक बल EMF E के बदले लिख दें Q बाई C। C क्या है तो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है या समतुल्य धारिता है। V1 क्या है तो V1 के जगह पे Q बाई C1 लिखें और V2 के जगह पे Q बाई C2 लिखें। Q टर्म कैंसिल हो गया तो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। इससे हम लोग समतुल्य धारिता C निकाल सकते हैं या 1 बटा C इज इक्वल टू लघुत्तम ले लीजिए C1 इंटू C2 और यहाँ हो गया C2 प्लस C1। तो C बराबर हो गया, देखिए C निकाल लिए तो C1 C2 ऊपर चला गया, C1 इंटू C2 और बटा में C1 प्लस C2। तो समतुल्य धारिता निकालने के लिए दो संधारित्र के लिए रिजल्ट आया क्या, दोनों संधारित्र के धारिताओं का गुणनफल बटा दोनों का जोड़। ध्यान देना है एक बात यहाँ कि जब कभी भी दो संधारित्र रहेगा तो हम लोग समतुल्य धारिता निकालने के लिए C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 सीधे लगाएंगे। इस तरह से अब मतलब ऑब्जेक्टिव बनाने में या न्यूमेरिकल्स बनाने में ऐसा इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। सिर्फ दो संधारित्र रहे तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे कि दोनों का गुणनफल बटा दोनों का जोड़ C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 से हम लोग समतुल्य धारिता निकाल लेंगे। अब जरा देखिए
यहाँ हम V1 और V2 का मान निकालना चाहते हैं, मतलब एक फॉर्मूला देना चाहते हैं V1 V2 के लिए। तो एक तो यहाँ है V1 इजिकल टू Q बाई C1, तो इसके लिए हम Q निकाल लेंगे तब हमसे V1 निकल जाएगा। तो Q निकालने के लिए क्या करें, तो Q बराबर लिख सकते हैं C समतुल्य I इंटू E। तो इससे Q बराबर हम लोग लिख दें C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट कितना है, तो C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2, ये C का मान हुआ, देखिए इससे लिख रहे हैं Q बराबर C इंटू V, Q बराबर C इंटू E, और विद्युत वाहक बल कितना है, तो E, ये वो आवेश है जो बैटरी इसको दिया है, Q बराबर C इंटू E। अब इससे हम V1 निकाल दें और V2 निकाल देते हैं। देखिए V1 इजिकल टू था Q, यहां देख लीजिए V1 इजिकल टू था Q बाई C1 इज इक्वल टू, Q का वैल्यू वहां पुट कर दें। Q का वैल्यू है कितना, तो Q का वैल्यू है C1 C2, Q का वैल्यू है C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू E, ये Q का मान है, और बटा C1 है तो बटा C1 है, ये C1 कैंसिल हो गया। ये फॉर्मूला ना याद रखिएगा, V1 इजिकल टू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू E। जब दो संधारित्र आपको मालूम रहे कि श्रेणी क्रम में है जुड़ा हुआ, तो बिना ज्यादा लंबा चौड़ा हल किए हुए और सेल का विद्युत वाहक बल अगर मालूम रहेगा तो हम प्रत्येक संधारित्र पर का विभवांतर निकाल लेंगे। V1 के लिए फॉर्मूला हो गया दूसरे संधारित्र की धारिता C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू E। थोड़ा सा 1 मिनट और इस पे, जैसे 2 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड धारिता का दो संधारित्र है, और इसको हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो आपसे पूछेगा कि बताइए जरा कि 2 माइक्रोफराड धारिता के लिए विभवांतर का मान क्या होगा। तो इस रेडीमेड फार्मूला का यूज कर लेंगे तो बहुत आसानी से इसको बना देंगे। इस संधारित्र पर विभवांतर लिखने के लिए V1 इजिकल टू C2 बटा C1 प्लस C2 का मतलब हो गया कि 4 माइक्रोफराड वाले की धारिता, मतलब ये C2 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 4, ध्यान में हमारे कि माइक्रोफराड लिखा हुआ है, बटा C1 प्लस C2 मतलब 2 और 4 6 हो गया, और इनटू टोटल विद्युत वाहक बल E मतलब 12, तो ये हो गया 8 वोल्ट। ध्यान दीजिए यहाँ माइक्रोफराड था और यहाँ 2 प्लस 4 माइक्रोफराड कैंसिल हो गया, तो ये 8 वोल्ट बच गया। तो दो संधारित्र के लिए फॉर्मूला बहुत ही उपयोगी है। पहला बात क्या ध्यान में रखिएगा कि अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो समतुल्य धारिता निकालने के लिए दोनों का गुणनफल बटा दोनों का जोड़, मतलब C समतुल्य या C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 से समतुल्य धारिता निकाल लेंगे। हम दो के लिए भी सिर्फ बोल रहे हैं। उसके बाद अगर ये दोनों के संधारित्र का धारिता मालूम हो और जिस सेल से जुड़ा हुआ इसका विद्युत वाहक बल मालूम हो, तो हम प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर निकाल सकते हैं। V1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो V1 इज इक्वल टू दो संधारित्र मालूम हो उसकी धारिता और इस सेल का विद्युत वाहक बल मालूम हो, तो हम प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर निकाल सकते हैं। प्रथम संधारित्र पर विभवांतर V1 बराबर दूसरे संधारित्र की धारिता C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू टोटल विद्युत वाहक बल E। इसी तरह से V2 निकाला जा सकता है। तो V2 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहां देख लीजिए V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, तो Q बाई C2, Q के जगह पे क्या लिखेंगे, तो जो यहां लिखे थे कि C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू E, और बटा में फिर C2, तो यहां C2 कैंसिल आउट हो गया, तो V2 का मान आया, V2 बराबर, अब देखिए C1 बचा वहां पे, तो V2 बराबर लिखते हैं C1, यहां C1 बचा, C1 बटा C1 प्लस C2 इंटू टोटल विद्युत वाहक बल E। ये दोनों फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव बनाने में या न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ही काम का है। तो दो संधारित्र जिसकी धारिता C1 और C2 है, अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो समतुल्य धारिता का मान निकालने के लिए दोनों का गुणनफल बटा दोनों का जोड़। अब पहले संधारित्र पर का विभवांतर निकालने के लिए या तो आप टोटल आवेश निकाल लीजिए पहले, नहीं तो दो संधारित्र अगर है तो ये फॉर्मूला का यूज कीजिए
C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू टोटल विद्युत वाहक बल E। इससे पहले पर का विभवांतर निकल जाएगा और दूसरे पर का विभवांतर के लिए C1 बटा C1 प्लस C2 इंटू E कर दीजिए। देखिए V1 जब निकल जाए तो V2 निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है, आप V1 प्लस V2 को ही ना E लिखे हैं, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू E, तो इससे भी V2 निकाल सकते हैं, V2 इज इक्वल टू E माइनस V1। अब देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र के लिए ऊर्जा का क्या अनुपात होगा। ऊर्जा का अनुपात, ऊर्जा का हमारे पास तीन फॉर्मूला है, एक है हाफ CV स्क्वायर, एक है Q स्क्वायर बाई 2C और एक है हाफ QV। यहां पे थोड़ा वाइजली चूज करते हैं फॉर्मूला को, हम ये फॉर्मूला चूज करते हैं, तीनों लग सकता है, खाली आप ध्यान दें कि जिस संधारित्र की ऊर्जा लिखनी हो उसी की धारिता, उस पर विभवांतर लिखें या उसका आवेश का उपयोग करें, तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लग सकता है। यहां पर इस फॉर्मूला को चूज करने का रीजन ये है कि जितना भी संधारित्र श्रेणी क्रम में लगा हुआ रहेगा सबके लिए Q का मान तो एक जैसा रहेगा, तो ये फॉर्मूला चुनने से ये समझ में आता है बात कि जिसकी ऊर्जा, उस संधारित्र में ज्यादा ऊर्जा जमा होगी जिसकी धारिता कम है, क्योंकि U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C में Q तो सबके लिए एक जैसा है, तो U प्रोपोर्शनल 1 बाई C के हो गया, मतलब C कम तो U का मान ज्यादा। जैसे आपसे कहेगा कि श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र को जोड़े हुए हैं या 4 को जोड़े हुए हैं, जिसकी धारिता 1 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 5 माइक्रोफराड है। आपसे सिर्फ पूछेगा कि बताइए तो किस संधारित्र में ज्यादा ऊर्जा जमा होगी, अगर इसको किसी सेल से जोड़ दें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में जमा होगी, तो बोलेंगे U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C का फॉर्मूला होता है, क्योंकि Q सबके लिए सेम है तो U और C में यह संबंध हो गया, तो जिसकी धारिता कम उसमें ऊर्जा का मान ज्यादा, तो 1 माइक्रोफराड वाले में सबसे अधिक ऊर्जा जमा होगी और जिसकी धारिता सबसे अधिक है 5 माइक्रोफराड, इसके लिए ऊर्जा का मान सबसे कम होगा, तो सबसे कम एनर्जी स्टोर होगा 5 माइक्रोफराड वाले में और सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा 1 माइक्रोफराड वाले में। तो ऊर्जा का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देना है कौन, आप देखिए कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे देखिए हम लिखते हैं इसके लिए ऊर्जा, तो हम ऊर्जा का फॉर्मूला पहले तीनों लिखते हैं, वही हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ QV। अब जरा देखिए हम पहले संधारित्र के लिए तीनों फॉर्मूला लिखते हैं, तो हमको लिखना चाहिए हाफ C1 V1 स्क्वायर, जिस संधारित्र के लिए ऊर्जा लिख रहे हैं उसी की धारिता और उसी के लिए विभवांतर V1, और अगर दूसरे संधारित्र के लिए लिखें जिसकी धारिता, सॉरी अभी इसका तीनों फॉर्मूला लिख दें, या आप U1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई 2C1 या आप U1 बराबर लिख सकते हैं हाफ Q इंटू V1। इस बात पे ध्यान रखना है कि आप कोई भी फॉर्मूला चूज कर लें, सिर्फ ध्यान दें कि जिसकी ऊर्जा लिखनी है उसी का C चाहिए, उसी पर का विभवांतर चाहिए और उसी पर का आवेश चाहिए, तो ये तीनों फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दो और U2 लिखने के लिए, दूसरा ऊर्जा के लिए फिर 3 तरह से लिख सकते हैं, हाफ C2 V2 स्क्वायर और U2 इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C2 और U2 इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V2। तो ये हो गया ऊर्जा का व्यंजक, मतलब श्रेणी क्रम के लिए ऊर्जा दिखाएं। अब जरा देखते हैं 3 संधारित्र अगर रहेगा तब क्या करते हैं। अगर C1 C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में लगा दें तब क्या करें, देखिए इसको जोड़ दें एक सेल से, सेल के धन ध्रुव से इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। देखिए आवेश का बंटवारा, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन आपको सीखना चाहिए, आना चाहिए। सेल के धन ध्रुव से प्लस Q आवेश लेके चलें और सेल के ऋण ध्रुव से माइनस Q। श्रेणी क्रम जैसा ही समझ रहे हैं तो तीनों संधारित्र पर आवेश का मान बराबर होगा। संधारित्र पर आवेश कहने का मतलब इसके धनात्मक प्लेट पर के आवेश से है, तो यहां से प्लस Q यहां आ गया और यहां से माइनस Q चल के यहां आ गया।
अब दिखा दें प्रेरण नजदीक वाले सतह पर -q, दूर वाले पे +q, फिर इसको देख करके नजदीक वाले पे -q और दूर वाले पर +q। इस तरह से तीनों संधारित्र पर आवेश का मान बराबर। अब विभवांतर की बारी। इस संधारित्र के लिए विभवांतर कितना, तो V1, दूसरे संधारित्र के लिए विभवांतर कितना, V2, और इस संधारित्र के लिए विभवांतर कितना, V3। V1 का मान कितना, तो V1 लिखने के लिए लिखते हैं V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, क्योंकि इस पर आवेश था Q और इसकी धारिता कितनी है C1। ये क्यों लिखें, क्योंकि Q और C V में रिलेशन है, Q बराबर C इंटू V। इसी तरह से V2 अगर लिखें तो V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 और V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। इस तरह से तीन संधारित्र अगर है तो इस तीनों के लिए V1, V2 और V3 हम लोग लिख दिए हैं। अब इस तीनों विभवांतर का जोड़ सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होना चाहिए, इसलिए E बराबर लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए इस तीनों संधारित्र पर जो विभवांतर आया वो क्यों आया, तो इस आवेश के चलते आया। और ये आवेश आने का कारण या विभवांतर सबका स्रोत कौन है, तो ये सेल है। तो सेल जितना भी विद्युत वाहक बल लगा सकता है वो तीनों के जोड़ के बराबर हो गया। अब अगर इस तीनों के बदले एक संधारित्र लगा दें जिसको बोलते हैं समतुल्य संधारित्र और उसकी धारिता अगर C हो, तो तीनों के बदले एक संधारित्र लगा दें और उसी सेल से जोड़ दें, तो इस पर कितना आवेश आना चाहिए, तो इस पर भी आवेश आना चाहिए +q और इस प्लेट पे -q। तो अब यहाँ पर q बराबर CV से क्या लिख देंगे, v की जगह पे E लिखें बटा q बटा c। तो जैसा 2 के लिए वैसा 3 के लिए विद्युत वाहक बल के लिए पहले क्या लिख देंगे q बाई c, इसके लिए q बाई c1, इसके लिए q बाई c2 और v3 के लिए q बाई c3। इसके पहले 2 वाला देखे थे, 3 वाला देख लीजिए। ये q कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाई c इज इक्वल टू 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2 प्लस 1 बाई c3। अगर 2 से ज्यादा रहेगा, 2 में क्या बोले हैं, तो 2 में बोले हैं कि अगर 2 संधारित्र सिर्फ रहेगा तो समतुल्य धारिता निकालने के लिए दोनों का गुणनफल बटा दोनों का जोड़, मतलब C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। और अगर 3 रहेगा तो इसी तरह से आपको हल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वो सीधा फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं तीनों का गुणनफल बटा तीनों का जोड़। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बात थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 1 बाई C इज इक्वल टू C1 C2 C3, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ टर्म देखिए C2 C3 C1 C3 और C1 C2। तो यहाँ पे टर्म्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। C1 C2 C3 बाई एक तरफ से लिखते हैं C1 C2 C2 C3 C1 C3। तो 3 के लिए फॉर्मूला ये वाला याद रखना नहीं सही है, 2 के लिए वो सबसे अच्छा है। 3 से ज्यादा रहेगा तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करके C धारिता C समतुल्य निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। अब एक बात देखिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र के लिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखिए। 2 धारिता लिए, 2 संधारित्र लिए, 2 3 4 2 लेना है ले सकते हैं। इसको एक सेल से जोड़ दिए, सेल का विद्युत वाहक बल E, इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता C2। सबसे पहले आवेश का बंटवारा, यहां से +q आवेश लेके चलें, इसको मिल गया +q, देखिए प्लस यहां रहेगा और इस प्लेट को मिला -q, ये यहां रहेगा। अब नजदीक वाले प्लेट पे इसके चलते यहां पे विपरीत आवेश प्रेरित हुआ, इंड्यूस्ड हुआ। ये कंडक्टर था, इसका टोटल आवेश 0 ही होना चाहिए था क्योंकि वो किसी बाहरी स्रोत से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें से क्या हुआ कि इस प्लस के चलते ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचा इस चालक में से, तो जिधर से इलेक्ट्रॉन चल के आ गया यहाँ प्लस हो गया और जिधर इलेक्ट्रॉन आ गया वहां माइनस हो गया, तो यहाँ पर हो गया कैसा प्लस। तो यहाँ पर -q और यहाँ पर +q। ये चालक था, कंडक्टर था, तो कंडक्टर में इंड्यूस्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब प्रेरित आवेश का परिमाण, जितना आवेश आप यहाँ रखते हैं इसी के बराबर होगा। जैसे यहाँ +q है और ये चालक है, कंडक्टर है, तो नजदीक वाले सतह पे -q आएगा और दूर वाले पे +q आएगा। अगर ये डाइलेक्ट्रिक रहता या अचालक रहता तो यहाँ पर इंड्यूस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है मतलब प्रेरित आवेश का परिमाण इससे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अभी हम लोग चालक के लिए देख रहे हैं, चालक ही होता है, संधारित्र का प्लेट जो होता है वो चालक पदार्थ का ही बनाया जाता है।
चलिए इसमें समझना ये है कि हम इसमें सारे विभवांतर का जोड़ को लिखेंगे तो विभवांतर का जोड़ होना चाहिए 0। जैसे किसी एक बिंदु से चले, कोई एक कॉर्नर का एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज कीजिए एम से हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज यहां से, तो यहां से चले तो इसका विभवांतर कितना, तो इस संधारित्र के लिए v बराबर लिखें तो q बटा c1। फिर आगे बढ़ जाइए, इस संधारित्र के लिए विभवांतर कितना, देखिए हम इसका लिख चुके हैं v1, और इस संधारित्र के लिए विभवांतर कितना, तो q बाई c2। और आगे बढ़ जाइए तो इस सेल को पार करने में सेल का ऋण ध्रुव पहले मिला है, तो इसका विभवांतर लिखते हैं माइनस ई। पहले देखिए हम लोग आ रहे थे इधर से, हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे थे, तो इधर से चलने में इसका पॉजिटिव प्लेट पहले मिला, इसका धनात्मक प्लेट हमको पहले मिला, तो यहां पर हम लिखें प्लस q बाई c1। इस संधारित्र को पार कर गए, आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर इसका धनात्मक प्लेट मिला, तो फिर लिखें प्लस q बाई c2। इस संधारित्र को पार कर गए, आगे बढ़ रहे हैं, फिर यहाँ देखिए सेल का ऋण ध्रुव पहले मिला, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस ई, और सारे विभवांतर का जोड़ हो गया 0। ये कुछ नहीं है, इसके पहले जो पढ़े थे उसी चीज को ऐसे लिख रहे हैं, मतलब q बाई c1 प्लस q बाई c2 इज इक्वल टू ई। इससे हम q निकाल सकते हैं, ये 2 3 4 5 जितना संधारित्र है उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि एक बार में q निकाल लें। वही चीज है, लिखने का तरीका सिर्फ अलग हो गया। 1 बाई c2 इज इक्वल टू ई। इससे मिलता जुलता बात हम लोग करंट में पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ जिसको बोलते हैं, किरचॉफ लॉ में ऐसा ही बात होगा। अब आइए श्रेणी क्रम संयोजन के बाद समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो श्रेणी क्रम में 2 संधारित्र को जोड़ के दिखाए थे, अब समांतर क्रम की बात है। पैरेलल ग्रुपिंग में अगर 2 संधारित्र लगा दें समांतर क्रम संयोजन के लिए, या पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए, 2 संधारित्र लगा दिए, देखिए, और इसको जोड़ दें सेल से, सेल का विद्युत वाहक बल E, संधारित्र की धारिता C1 और C2। संधारित्र बनाने में इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों प्लेट की लंबाई एक जैसी होनी चाहिए, नहीं तो इससे सेल से कंफ्यूजन हो सकता है। अब संधारित्र को समझिए ना कि हमारे पास 2 बर्तन है, C1 इसकी धारिता और इसकी धारिता C2, और इसको एक नल से जोड़ दिए। तो यहां से जैसे प्लस Q आवेश चलता है, समझिए कि इधर से पानी आ रहा है, टैप वाटर है, इधर से चल के यहां तक आया। अब 2 बाल्टी आप लगाए थे, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी धारिता के अनुसार दोनों संधारित्र आवेश रख लेगा। तो अगर यहां से Q आवेश आप भेजे हैं, सेल भेजा है, तो इसकी धारिता के हिसाब से इस पर आवेश आ गया प्लस Q1, और इसकी अपनी क्षमता या धारिता के हिसाब से इस पर आवेश जो आ गया वो आ गया प्लस Q2। इधर से माइनस Q आवेश भेजे थे आप, तो इस माइनस Q आवेश का क्या हुआ, तो ये माइनस Q आवेश 2 भाग में बट गया, इसको मिला इसकी धारिता के हिसाब से इस पर आवेश मिला माइनस Q1, और इसकी धारिता के हिसाब से इसको आवेश मिला माइनस Q2। अगर ये 3 रहता तो Q1 Q2 Q3 लिख देते हैं। ये Q1 और Q2 आया कहां से, तो देखिए यही जो Q आप यहां से सेल भेजा था प्लस Q आवेश, यही प्लस Q आवेश है, ये दोनों को मिला है, मतलब Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। दोनों के बदले हम लोग एक संधारित्र लगाएंगे जिसकी धारिता निकालेंगे, जिसको बोलेंगे समतुल्य धारिता C, और उसी सेल से जोड़ दें। तो यहाँ ये दोनों संधारित्र मिल करके सेल से कितना आवेश खींचा है, तो सेल से खींचा गया आवेश है Q। तो इस अकेला संधारित्र को भी कितना आवेश खींचना चाहिए, प्लस Q, और इस प्लेट पे कितना, माइनस Q। मतलब संधारित्र से लिया गया आवेश कितना हुआ, तो Q। अब देखिए ये जो Q भेजा है यही 2 भाग में ना बट गया, तो लिखेंगे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सेल के द्वारा दिया गया आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2। अब Q बराबर क्या लिखें, तो Q तो यहाँ है, तो Q बराबर लिख सकते हैं C इंटू V, तो ये लिख दिए C इंटू E। Q1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो Q1 बराबर लिखेंगे C1 इंटू V1। विभवांतर जरा देखिए, इस दोनों संधारित्र का जो लेफ्ट प्लेट है, बायां प्लेट है, वो एक साथ जुड़ा हुआ है सेल के धन ध्रुव से यहां, और दोनों संधारित्र का दायां प्लेट जो है वो एक साथ जुड़ा हुआ है
और ये दोनों जो एक साथ जुड़ा हुआ है ये किससे, सेल के रिंग ध्रुव से। मतलब ये कि दोनों प्लेट, इस दोनों प्लेट यहां से जुड़ा हुआ है और ये दोनों प्लेट यहां से जुड़ा हुआ है। ठीक बात है। तो इस संधारित्र, दोनों संधारित्र के लिए विभवांतर का मान वही होना चाहिए जो इस सेल के लिए विभवांतर है। तो सेल के लिए विभवांतर कितना है, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये स्टेडी स्टेट का बात हम लोग कर रहे हैं जिसमें संधारित्र पूरी तरह से आवेशित है, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस सेल के लिए जो विभवांतर होगा वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब यहाँ सेल का ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल ई लिए हैं, तो इस दोनों संधारित्र के लिए विभवांतर का मान भी ई के बराबर हो जाएगा। तो Q बराबर, इसके लिए लिख लें पहले, Q बराबर C इंटू ई। Q1 इज इक्वल टू, इस संधारित्र पर कितना आवेश, तो Q1 बराबर C1 इंटू V। विभवांतर कितना, तो इस संधारित्र पर वही विभवांतर है जो इस सेल के लिए विभवांतर है। इस संधारित्र पर कितना विभवांतर है, तो जो सेल के लिए विभवांतर है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या हुआ कि प्रत्येक संधारित्र के लिए विभवांतर का मान एक जैसा होता है। तो Q1 बराबर लिख देंगे C1 इंटू ई और Q2 बराबर C2 इंटू ई। ये ई वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो समतुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2। अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो समतुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2। एक बार और देख लें कि क्या क्या किए हम लोग। दो संधारित्र जिसकी धारिता C1 और C2 थी, इसको एक सेल से जोड़ दिए। सेल से जोड़ने से क्या हुआ, इसको कैसे समझने बोले, तो बोले सेल को समझना है ये कि आवेश का स्रोत है, जैसे पानी का ये नल है और ये C1 C2 धारिता का दो संधारित्र है, मतलब दो बाल्टी है। अब नल से जोड़ दिए तो ये दोनों बाल्टी अपनी अपनी धारिता, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से पानी रख लिया, मतलब आवेश रख लिया। इसकी धारिता C1, तो ये कितना आवेश लिया Q1, इसकी धारिता C2, ये कितना आवेश लिया Q2। ये ध्यान दिया आप कि जितना आवेश सेल यहां से भेजा वही आवेश इस दोनों में जमा हुआ, मतलब टोटल आवेश Q बराबर कितना, तो Q1 प्लस Q2। सेल या बैटरी के द्वारा भेजा गया आवेश Q, यही Q1 प्लस Q2 के बराबर हुआ। अब इस दोनों संधारित्र के बदले एक अकेला संधारित्र लगा दिए जिसकी समतुल्य धारिता कितनी, C। समतुल्य शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया इसलिए ये दोनों संधारित्र मिलकर के सेल से जो आवेश खींचा है वो आवेश कितना है, तो वो आवेश है Q। तो इस संधारित्र को भी सेल से कितना आवेश खींचना चाहिए, तो Q। तब बोलेंगे कि ये दोनों संधारित्र मिलकर जैसा काम किया वैसा ही अकेले किया। तो यहाँ अब इस संधारित्र के लिए Q बराबर लिख सकते हैं C इंटू V, क्योंकि इस दोनों प्लेट के लिए विभवांतर वही है जो सेल के लिए विभवांतर है। और यहाँ पर भी वही बात है कि इस दोनों संधारित्र का बायां प्लेट एक ही जगह जुड़ा हुआ है सेल से और इसका दायां प्लेट भी एक ही जगह जुड़ा हुआ है सेल से। मतलब जो सेल पर विभवांतर होगा वही इस दोनों संधारित्र के लिए विभवांतर होगा, C1 के लिए भी और C2 के लिए भी। तो टोटल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2, Q बराबर C इंटू V। V का मान कितना, तो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। अब इसके लिए देखिए Q1 बराबर C1 इंटू V। V का मान कितना, तो सेल का विद्युत वाहक बल। Q2 बराबर कितना, Q बराबर CV होता है, इसकी धारिता C2